दोस्तों, एक गांव में दो लड़कों में बहुत गहरी यारी दोस्ती होती है। दोनों बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन जब बड़े होते हैं तो एक गुजरात में काम करने लगता है और एक गांव के चौराहे पर फल की दुकान चलाने लगता है। फल वाले की शादी होती है। उसका दोस्त उसे 3 लाख रुपए उधार के तौर पे दे देता है। 1 महीने से पहले वह शादी में शामिल होने के लिए आ जाता है। दोस्तों, बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, 3 ही महीने के बाद फल वाले की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसकी मौत से पूरे गांव में मातम सा छा जाता है। सब यही कहते हैं कि आज इस दुनिया से एक दोस्त चला गया है। दोस्तों, जब 5 दिन बाद उसका दोस्त गुजरात से वापस आता है तो वह बहुत ही तड़प तड़प कर अपने दोस्त के लिए रोने लगता है। उसको देखकर वहां पर मौजूद सैकड़ों लोग फिर से रोने लगते हैं। वह इस हद तक रोता है कि उसके दोस्त की पत्नी और माँ उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि यह दुख हम सबको एक साथ झेलना पड़ेगा। दोस्तों, एक ये दिल को बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो ज्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की। एक लड़का जिसका नाम दीपक होता है और दूसरे लड़के का नाम सोनू होता है। सोनू जो है वह फल की दुकान चलाता था। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, उसकी माताजी थी। दोस्तों, उसकी शादी होती है तो वह दीपक को कहता है कि यार, शादी में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। कहता है कि तेरा यार किस लिए है। दोस्तों, उसको तुरंत 3 लाख रुपए दे देता है। उसके बाद बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। शादी में 1 महीने पहले ही वह आ जाता है और शादी के बाद भी वह 15 दिन तक रुकता है। उसके बाद में वह गुजरात चला जाता है। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सोनू की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, उसका नाम गीतांजलि होता है। लेकिन जैसे ही 2 महीने बीतते हैं, एक दिन वह फल लेने के लिए मंडी गया हुआ था और लौटते वक्त उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब उसकी मौत से पूरे गांव में मातम सा छा जाता है। दोस्तों, 5 ही दिन बाद दीपक भी आके उसके घर पहुंच जाता है और जब वह घर पर आता है तो एक बार फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ यह देखने के लिए लग जाती है कि दीपक का क्या हाल होगा, वह उसके दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, जैसे ही वह उसके द्वार पर आता है, जैसे उसके घर के सामने आता है, वह चक्कर खाकर गिर पड़ता है, तड़प तड़प कर रोने लगता है, विलाप करने लगता है। कहता है कि सोनू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चला गया, मुझे भी साथ में ले गया होता। दोस्तों, उसको देखकर उसको देखने के लिए सैकड़ों लोग आए हुए थे, वो लोग भी रोने लगते हैं। सोनू की माँ आती है, उसे अपने सीने से लगा लेती है, कहती है कि बेटा चुप हो जाओ, अब ईश्वर ने जो हमको दंड दिया है उसको हम सबको भुगतना ही पड़ेगा। घंटों वहीं बैठकर रोता है, लेकिन रोने से तो कोई आ नहीं जाएगा और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 1 महीने में सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जो दीपक था, गीतांजलि थी, गीतांजलि की सास थी, इन तीनों का गम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि दीपक के घर में उसके माता पिता थे, उसके भाई बहन भी थे, उसका लंबा परिवार था। तो एक दिन जो गीतांजलि की सास थी, वो दीपक से कहती है कि बेटा, जो फल की दुकान थी वो अच्छी खासी चल रही थी, तो क्यों ना तुम ही दुकान को चलाओ। अब दोस्तों, दीपक के मन में ये बात बैठ जाती है। वो दोस्तों दुकान को चलाने लगता है। दुकान को जैसे सोनू चलाता था वैसे ये चलाने लगता है। सारे लोग जानते थे, सबकी सहानुभूति उसके साथ में रहती है। दोस्तों, उसकी दुकान और अच्छे से चलने लगती है। अब जो उसके घर वाले थे वह कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हें वह भी परिवार देखना है और हम लोग तो है ही, हम लोगों को तो कोई कष्ट है नहीं, तो हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तुम दुकान चला रहे हो तो उनको भी खर्चा बर्चा देते रहना, क्योंकि अब उनका भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, वह रोज सुबह शाम वहां पर जाता था, गीतांजलि की सास से मिलता था, गीतांजलि से मिलता था, तीनों एक दूसरे का दुख बांट लेते थे। अब दोस्तों, समय बीत रहा था, 7-8 महीने बीत गए। गीतांजलि इसी बीच में अपने मायके भी गई, लेकिन मायके वाले ने कहा कि अभी तुम्हारे पति को मरे हुए 1 साल भी नहीं बीते, अपनी सास के साथ रहो, उनका तो बेटा था, उनको भी संभालो और कहीं ना कहीं जैसे ही कोई लड़का मिलता है तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे।
दोस्तों ऐसे ऐसे करके 6-7 महीने और बीत जाते हैं और एक दिन गीतांजलि की सास दीपक से कहती है कि बेटा इसकी मौसी के यहाँ शादी है, इसके मौसी की लड़की की शादी है, उन लोगों ने कार्ड भेजा है और उन्होंने कहा है कि इनको गीतांजलि को लेकर आना। तो बेटा मैं तो जा नहीं सकती, अगर तुम ले जाते इसको शादी में घुमा लाते, शाम को ले जाना और सुबह को लेकर चले आना तो तुम्हारी बड़ी ही मेहरबानी होगी। कहता है कोई बात नहीं आंटी, मैं चला जाऊंगा। और दोस्तों जिस दिन जाना था दीपक अपनी बाइक लेकर आता है, गीतांजलि भी तैयार थी, उसको बाइक पर बिठाता है। 70 किलोमीटर दूर जाना था, दोनों बाइक पर बैठते हैं और वहां से निकल लेते हैं। दोस्तों बीच रास्ते में दीपक गीतांजलि से कहता है कि चलो कुछ चाय पानी पी लिया जाए। दोस्तों वो लोग एक अच्छा सा होटल देखकर वहां पर बैठते हैं, लेकिन दोनों गुमसुम से रहते थे क्योंकि सोनू की यादें उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी एक वेटर जो था वो चाय वगैरह देता है, वह आता है और कहता है कि क्या बात है भैया जी, आज आपने भाभी से लड़ाई किया है क्या? क्या मजाक करता है कि आप दोनों लोग इस तरीके से उदास बैठे हो। अब दोस्तों दीपक सुनता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, गीतांजलि की तरफ देखता है तो गीतांजलि भी उसको देख रही थी। अब दोनों ने चाय नाश्ता किया और वहां से फिर निकल गए। और रिश्तेदार के यहाँ जब वो अपनी मौसी के यहाँ पहुंचती है तो सारी लड़कियां आती हैं, उसको तो हाथों हाथ ले लेती हैं, उसको घर में लेकर चली जाती हैं। दीपक जो है वो बाहर रिश्तेदारों में बैठ जाता है। 1 घंटे के बाद जब गीतांजलि को याद आता है तो पूछती है कि उनको किसी ने पानी दिया कि नहीं दिया, और बाद में पता चला कि हम तो भूल ही गए। दोस्तों पानी भिजवाती है, दीपक चाय नाश्ता पानी करता है। अब दोस्तों जहां पर वो लोग गए थे शादी में चहल पहल बढ़ जाती है, जहां पर शादी होती है और शादी भी उसी दिन थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रात को 9 बज गए, गीतांजलि उसको दिखाई देती है तो उसने वही कपड़ा पहन रखा था जो घर से पहनकर आई थी। और सारी लड़कियां और सारी औरतें एक से एक कपड़े पहनकर वो तैयार हो रही थी शादी में। तो दीपक उससे कहता है कि तुमने कुछ नहीं पहना, तुमने तो यही पहन रखा है जो पहनकर आई हो। तो कहती है कि क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साड़ी तो मैं 2 लाई हूं। तो दीपक कहता है कि नहीं बदल लो, अब इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस तरीके से दिख रहे हैं तो तुम भी पहन लो कुछ अच्छा सा। दोस्तों एक साड़ी पहनकर आती है और उसके बाद मौका निकाल कर वो दीपक के पास आती है, कहती है कि ये सही लग रही है। तो दीपक कहता है कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद गीतांजलि कहती है कि आप एक काम कर दोगे, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई तो अभी मार्केट खुला होगा, आप मेरे लिए एक गिफ्ट कोई पैक करवा लें। तो उसे 500 रुपए देने लगती है। तो कहता है कि आप अपने पैसे तुम अपने पास रखो, मैं अभी लेकर आता हूँ। दोस्तों जाता है मार्केट में 500 रुपए का एक बढ़िया सा गिफ्ट ला करके दे देता है। उसको देता है तो कहती है कि ये बहुत ही बड़ा है, कितने का है? तो बोलता है कोई बात नहीं, जो भी दो अच्छा दो। दोस्तों गिफ्ट लेकर जाती है, अंदर रख देती है। रात के 10 से 11 बज जाते हैं, बारात आती है, सारे लोग बिजी हो जाते हैं, दूल्हा दुल्हन का जयमाल होता है, सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए पीछे जाते हैं। दीपक भी एक जगह खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी गीतांजलि उसके पास आती है और लड़कियां भी थी उसके पास। जीजू आप नहीं चलोगे क्या स्टेज के पीछे फोटो खिंचवाने? तो कहता है कि मैं किस लिए जाऊं, जो खास खास लोग हैं वही जाए तो अच्छा रहेगा। तो गीतांजलि कहती है कि चलो ना हम लोगों के साथ, आप भी चलो। दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है चलो आप भी चलो। फिर ये सारे लोग जाते हैं स्टेज के पीछे। जब वहां पर खड़े होते हैं तो जो कैमरा मैन होता है कहता है कि भाभी जी आप इनके भाई साहब के बगल में खड़ी हो, आप दूर क्यों खड़ी हो? अब सारी लड़कियां जो है वो भी उन दोनों को बीच में खड़ा कर देती हैं। उसके बाद फिर एक अच्छा सा फोटो खींचा जाता है, फिर वो लोग उतर जाते हैं स्टेज से। 1 घंटे के लिए गीतांजलि जो है वह इधर उधर सारी सहेलियों के साथ, अपनी मौसी की लड़कियों के साथ इधर उधर अपने काम में लग जाती है। 1 घंटे के बाद आती है और दीपक से कहती है कि आपने खाना खाया? दीपक कहता है कि नहीं अभी तो नहीं खाया, तुमने खा लिया? तो उसने बोला कहाँ खाई, चलो कुछ खा लो। सामने मेज लगी थी, जाता है दीपक तो 2 थाली खाना लेकर आता है। तभी और लड़कियां आ जाती हैं, कहती हैं ओहो जीजू आप अकेले खा रहे हो, हम लोगों को याद नहीं किए। दोस्तों वह भी अपना अपना खाना लेकर आती हैं, वहीं पर खाने लगती हैं। दीपक गीतांजलि से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है? गीतांजलि कहती है कि हाँ आप हैं तो अच्छा लग रहा है,
आप नहीं होते तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद फिर वह घर में चली जाती है। जयमाल का काम खत्म होता है, घर में मंडप में शादी हो रही थी। तभी गीतांजलि आती है, कहती है कि शादी देखेंगे आप? तो कहता है कि क्या करूं, अब कहीं सोने का तो जगह मिल ही नहीं रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, तो अगर शादी ही देखने का मौका मिले तो देख लूंगा। दोस्तों उसको ले जाती है, अंदर एक चेयर लगाती है और कहती है आप यहाँ पर बैठिए। बहुत सारे लोग वहां पर थे, अमूमन ज्यादातर सारी लड़कियां ही होती हैं, औरतें ही होती हैं। जब मंडप में शादी होती है वो वहां पर बैठा देती है और खुद उसके बगल में एक बेना जो पंखा होता है हाथ वाला, उसको लेकर बैठ जाती है। उसको पंखा हटाती है और हवा लगने लगती है। दोस्तों उसके बाद वहां पर दोनों शादी होते हुए देखते हैं। शादी होते होते सुबह हो जाती है और उसके बाद फिर उसका एक बिस्तर लगवाती है अपनी मौसी से कह के। दोस्तों दीपक वहां पर सो जाता है, सुबह के 10 बजे हो उठता है। अब इधर सारे लोग प्लान बना चुके थे कि इनको आज, जीजू को आज यहाँ पर रोक लेंगे। दोस्तों वो नहा धो के जब गीतांजलि सुबह तैयार हुई, दूसरे कपड़े बदल ली, तब आकर उसको जगाती है कि अरे आप उठिए, 10 बज गए हैं। वो उठता है तो कहता है कि अरे हाँ इतना टाइम हो गया, घर भी चलना है ना। तभी जो है उसके पीछे से लड़कियां आती हैं, कहती हैं कि आज कहाँ जाना है, आज नहीं जाना है। अब वो कहता है नहीं, क्यों नहीं जाना है, मुझे दुकान लगानी है, फल खराब हो रहे होंगे। तो लोग कहते हैं कि नहीं आज नहीं जाना है। गीतांजलि की मौसी भी आती है और कहती है कि बेटा आज आपको नहीं जाना है, और हमारी बात जो है दीदी से हो गई है, यानी कि गीतांजलि की सास से बात हो गई है। अब दोस्तों वो रुक जाता है। शाम के टाइम जो है गीतांजलि और उसके साथ और लड़कियां आती हैं, कहती हैं कि मार्केट चलोगे क्या, कुछ नाश्ता चाय पानी करने के लिए। दोस्तों फिर दीपक उन लोगों के साथ मार्केट जाता है। एक अच्छी सी दुकान वहां पर मशहूर थी, वहां पर बैठकर ये सारे लोग नाश्ता वास्ता करते हैं। उसके बाद खूब एंजॉय करते हैं। शाम को आते हैं, लड़की तो विदा हो चुकी थी, कुछ रिश्तेदार बचे हुए थे, कुछ गाने बजाने का प्रोग्राम होता है और सारी लड़कियां डांस करती हुई होती हैं और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के खींच लेती हैं। दीपक का भी और गीतांजलि का भी, दोनों को गाने पर डांस करने के लिए जिद करने लगती हैं। अब बहुत ज्यादा जिद करने के बाद आखिरकार दोनों डांस करने लगते हैं। तो इस तरीके से रात के 1 से 2 बजे तक गाना बजाना, नाच गाना चलता रहता है और उसके बाद फिर सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दोस्तों फिर अगला दिन होता है। अब उन दोनों को वहां से घर आना था, अपने घर के लिए तो जो गीतांजलि की मौसी होती है, उसके मौसा होते हैं और कई उम्र दराज महिलाएं होती हैं। वह आकर दीपक से कहती हैं कि बेटा देखो, जिंदगी बहुत लंबी है और हम लोगों को सबको यहाँ पर पता है कि आपके बहुत अच्छे वह दोस्त थे। आपके दोस्त थे ही, हम आपके दर्द को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर आप इस बेटी का घर बसा दो तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों उसके बाद जो है दीपक कुछ नहीं बोलता है। दोनों जब आते हैं तो गीतांजलि सबसे गले मिलकर रोने लगती है। उसके बाद जब घर आकर पहुंचते हैं, उसकी सास पूछती है कि कैसा रहा बेटा। दीपक कहता है कि आंटी जी बहुत कुछ अच्छा था। गीतांजलि से पूछती है तो गीतांजलि भी कहती है मम्मी जी बहुत ही अच्छा था। दोस्तों उन्हीं लोगों के सामने जो गीतांजलि की सास थी, वह कहती है कि वहाँ लोग क्या कर रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे क्या। तो गीतांजलि तो कुछ नहीं बोलती। दीपक जो है वह कहता है कि हाँ आंटी, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे वो लोग। तो कहती है कि बेटा हम भी यही चाहते हैं कि तुम जो है गीतांजलि को सहारा दे दो, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। बहुत अच्छी है, बहुत ही संस्कारी है, मैं सोचती हूँ कि वह इस घर से न जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों जो है गीतांजलि को एक दूसरे का साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये दीपक के घर वालों की भी रजामंदी थी। गीतांजलि के सास की भी ये सोची समझी साजिश थी और वहां पर जो उसके मौसी मौसा के गीतांजलि घर गई थी, ये सारे लोग मिलकर ये प्लान बनाए हुए थे कि इन दोनों को शादी में भेजा जाए और वहां पर 1 दिन की बजाय इनको 2 दिन रोक लिया जाए। इन दोनों को एक दूसरे के दिल में जगह बनाने का मौका दिया जाए। अब दोस्तों जो सारे लोग सोच रहे थे, शायद ऊपर वाला भी यही सोच रहा था। आखिरकार अंत में दीपक और गीतांजलि एक दूसरे को अपने दिल में बसा लेते हैं। 2021 में गीतांजलि और सोनू की शादी हुई थी और 2024 में एक बार फिर गीतांजलि और दीपक की शादी होती है। तो दोस्तों ये थी एक दिल को बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी।
मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।